हे गाइस, तो आज की जो रेसिपी है ना एकदम इजी पीजी टेस्टी हेवनली डिलीशियस हेल्दी और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में ना, बहुत टेस्टी है। ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। बिना गैस चलाए, बिना ओवन के, बिना माइक्रोवेव के इतनी ज़बरदस्त स्वीट डेज़र्ट पुडिंग बन के तैयार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ना मेरे पास मोल्ड नहीं था, स्ट्रेट अवे आपको बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, एक डब्बे का ना ढक्कन ले लिया। आप भी किसी भी डब्बे का ढक्कन ले सकते हैं और उसको ना इस तरीके से फॉयल पेपर लगा के कवर कर ले। और ये 30 बिस्किट लिए हैं डाइजेस्टिव वाले, इनको पीस लेंगे और एक बार छान लेना, नहीं तो फिर बटर मिलाते हो ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े से क्रम्स बीच में आ जाते हैं तो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो ये 6 से 7 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। टेबल स्पून का साइज़ आप देख लें। तो इतने 30 बिस्किट्स के पाउडर में 7 टेबल स्पून्स बटर जाएगा। ठीक है, तो मेल्ट करके बटर डाल लेना, इसको मिला लेना है। तो बटर मैंने ऐसे किया है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है और थोड़ा थोड़ा करके मिलाया है, ताकि थोड़ा अंदाज़ा भी लगता रहता है कि कितना इसमें जाएगा। बट अभी मैंने आपको बता दिया है कि 30 बिस्किट्स में 7 टेबल स्पून, जो मेरे वाले साइज़ की टेबल स्पून है ना, वो 7 टेबल स्पून जाएगा। ठीक है, ये दूध लिया है, ल्यूकवार्म सा दूध है, और ये उसी चम्मच से नाप के ना, बड़े वाले से 2 चम्मच दूध भी डाल देंगे। दूध नहीं डालेंगे तो ये अच्छे से जमेगा नहीं और फिर आप बोलोगे कि ये मतलब प्रॉपर से बना नहीं है। ठीक है, तो ये जो बेस था वो तैयार हो गया है। तो चम्मच से ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। चाहे तो ऐसे ये सिलिकॉन वाली जो स्पैचुला आती है ना, इससे आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई ग्लास या कटोरी ले ले एकदम फ्लैट बॉटम वाला, और उससे अच्छे से दबा के इसको एकदम बढ़िया से सेट कर दें। और इसको ना 30 मिनट्स के लिए हम फ्रीज़ में रखेंगे ताकि ये जम जाए अच्छे से। ठीक है, नॉर्मल फ्रीज़ में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। ये इस तरीके से मैं साइड में ना इसके किनारे सेट कर रही हूँ, क्योंकि किनारों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, फिर इसको कट करते हुए ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके की कुछ शेप आप बना के रेडी कर लें। तो बेस तैयार हो गया है। ग्लास से एक बार फिर से थोड़ी सी पिटाई कर देते हैं इसकी। इसके बाद यहाँ पे ले लिया है मैंने डार्क चॉकलेट। ठीक है, डार्क चॉकलेट लेनी है, डार्क कंपाउंड नहीं लेना, नहीं तो आप बोलोगे कि एकदम कड़वा कड़वा सा बन गया। तो ये डार्क चॉकलेट ले लेनी है। आप चाहें तो डार्क भी ना लें, नॉर्मल चॉकलेट्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 टेबल स्पून गर्म दूध डाल के अच्छे से मेल्ट हो जाती है, तो टेम्परेरी एकदम इंस्टेंट वाला गनाश बन के रेडी हो जाता है। इसमें फ्रूट्स डाले मैंने, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आराम से डाल सकते हैं। और बस इसको फिर से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र कर दें। काट के दिखाने वाली हूँ आपको। तो ये देखिए अच्छे से ईजिली बाहर आया है। तो एकदम ना होले होले से इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से हाथ से इसको निकाल लेना है, चाकू से कट कर लेना है, सर्व करना है। पसंद आए तो लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब।